हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द आई के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर आज जो हम एरर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया मैंने यहाँ पे लिख दिया है अलग अलग कलरों से। तो अलग अलग कलर से लिखने का मतलब ये है कि तीनों चीज़ों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो हाइपर का मतलब होता है एक्सेस, मीटर का मतलब होता है टू मेज़र, एंड ओपिया का मतलब होता है ऑफ द आई। तो एक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ द आई इज टर्म्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। तो ये ऐसा एरर है जहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ द लाइट इन्फिनिटी से अगर आ रही है तो वो जो फोकस करेगी आपका बिहाइंड द रेटिना फोकस करेगी, लेकिन शर्त ये है कि एकोमोडेशन शुड बी एट रेस्ट। तो एकोमोडेशन है वो रेस्ट पे होनी चाहिए। तो ये सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया के साथ नहीं, बाकी जितने भी एरर आप डिफाइन करोगे तो उसमें आपको ये कंडीशन रखना पड़ेगा कि एकोमोडेशन शुड बी एट रेस्ट। ठीक है। कॉजेज़ की बात करें तो इसकी बहुत सारे कॉजेज़ हैं। जो मेजर कॉजेज़ हैं वो है एक्सियल, कर्वेचरल, इंडेक्स और पोजिशनल। तो ए वन बाई वन करके सारे चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक बच्चा, उसने लिख रखा है एमन हाइपरमेट्रोपिक। तो जो भी बच्चा, यही बच्चा नहीं, जब जो भी बच्चा न्यू बॉर्न होते हैं वो हाइपरमेट्रोपिक होते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट से। तो अब मैं बता रहा हूँ ये क्यों होता है, कि पूरा जो खेल है वो एक्सियल लेंथ का होता है। ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था आपको जो नॉर्मल एक्सियल लेंथ होता है वो 24 mm होता है, 24 mm। ठीक है। अब कोई भी लेस, इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो वो रिफ्रैक्टिव एरर कॉज करेगा। अगर ज़्यादा होगा तो वो मायोपिक हो जाएगा और लेस होगा तो वो हाइपरमेट्रोपिक हो जाएगा। ठीक है। आई एम क्लियर्ड अप टू दिस। अब बात करते हैं कि बच्चे हाइपरमेट्रोपिक क्यों होते हैं। क्योंकि जब भी बच्चे पैदा होते हैं उनका आँखों का जो एक्सियल लेंथ होता है वो 16 से लेके 17 mm होता है, इसलिए वो हाइपरमेट्रोपिक होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1 mm के चेंज आने पे 3 डायोप्टर का चेंज आता है। अब कहने का मतलब ये कि नॉर्मल जो है आपका वो तो 24 mm है। अगर 1 mm का चेंज आ जाए या 2 mm का चेंज आ जाए, 1 mm का चेंज आने से 3 डायोप्टर का मैंने बोला, तो 1 mm इज इक्वल टू 3 डायोप्टर्स। ठीक है। तो अब मान लो आपका एक्सियल लेंथ है 22, तो आपका जो नॉर्मल था माइनस जो आपका एक्सियल लेंथ है, तो 24 माइनस 22 करेंगे तो 2 mm। तो चेंज कितना आया 2 mm का, और 1 mm में 3 डायोप्टर, तो 2 mm में 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 डायोप्टर का चेंज आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव एरर हो जाएगा। ठीक है। बात करते कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया की। तो जो आपका कर्वेचर है कॉर्निया और लेंस का, उसमें से किसी एक कर्वेचर फ्लैट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया। या तो लेंस का हो जाए या कॉर्निया का हो जाए या दोनों का कर्वेचर में चेंज आ जाए तो उसको बोलते हैं कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें 1 mm के फ्लैटनिंग से 6 mm का चेंज आता है। ठीक है। 6 डायोप्टर का चेंज आता है। अब बात करते हैं इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया की। तो इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से हमारा हाइपरमेट्रोपिया कॉज हो सकता है। बात करते हैं पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया की। अगर आपका जो लेंस है एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, इसको मैं आपको छोटे तरीके से बता दूं, लेंस जो है आपका एक पर्टिकुलर पोजीशन में, मान लो इस पोजीशन में है। ठीक है। अगर ये टुवर्ड्स द कॉर्निया शिफ्ट करेगा तो हमारा आइज जो है वो मायोपिक हो जाएगा। टुवर्ड्स द कॉर्निया, इधर कॉर्निया है और इधर शिफ्ट हो रहा है। अब इधर टुवर्ड्स रेटिना अगर होगा तो हमारा आई जो है वो हाइपरमेट्रोपिक हो जाएगा। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको समझ में आ गया कि बच्चा क्यों बोल रहा था कि दैट इज ही इज़ हाइपरमेट्रोपिक और शी इज़ हाइपरमेट्रोपिक। ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स जितने भी सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, बेसिकली मैं अब सिम्टम्स की बात करूंगा। तो सिम्टम्स जो भी है वो पेशेंट के एज के ऊपर और कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर है, उसके कितना डिग्री का रिफ्रैक्टिव एरर है उस पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि इस पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर है बहुत कम है, लो डिग्री का है, तो उसके केस में वो अपने एकोमोडेटिव एफर्ट को लगा के उसको करेक्ट कर सकता है। तो उसमें कोई भी सिम्टम्स आपको दिखने नहीं मिलेगा और इसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं।
बात करते हैं एस्थेनोपिक सिम्टम्स की, तो इसमें जो होता है आपका आई जो है थका थका लगेगा, आपके आंखों से वाटरिंग हो सकती है और माइल्ड फोटोफोबिया हो सकता है। फोटोफोबिया का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइट से डर लगेगा, फोटोफोबिया का मतलब ये है कि आपका आई जो है लाइट के टुवर्ड्स कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। डिफेक्टिव विजन विथ एस्थेनोपिक सिम्टम्स में बी सीन, अगर मान लो आपका रिफ्रैक्टिव एरर ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और वो इतना भी लो नहीं है कि आपका एकोमोडेटिव इफर्ट से वो ठीक हो जाए, तो इसमें आपका विज़न तो डिफेक्ट हो गया, उसके साथ साथ आपको एस्थेनोपिक सिम्टम्स भी देखने मिल सकते हैं। अब सिर्फ डिफेक्टिव विज़न कब मिलेगा? जब आपका हाइपरमेट्रोपिया इज़ वेरी हाई। बात करते हैं साइंस की, तो साइंस के अंदर आपको जो आईबॉल है वो नॉर्मल से थोड़ा छोटा दिखेगा। अगर रिफ्रैक्टिव एरर हाई है तो आपको अच्छे से दिख जाएगा कि आंखें इसकी छोटी है, तो ये हाइपरमेट्रोपिक हो सकता है। और कॉर्निया का साइज़ आप देखोगे तो वो भी थोड़ा आपको छोटा दिखेगा। एंटीरियर चैम्बर की बात करें तो वो कंपैरेटिवली शैलोअर रहेगा। अब बात करते हैं ए स्कैन बायोमेट्री, तो ये ऐसा बायोमेट्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से हम लोग एक्सियल लेंथ निकाल सकते हैं। तो ए स्कैन अगर हम करेंगे, किसी बायोमेट्री किसी पेशेंट का करेंगे तो उसका एक्सियल लेंथ छोटा आएगा। तो दीज आर द प्रोमिनेंट साइंस। एक और बात मैं बता दूं कि फंडस एग्जामिनेशन करने पे आपका एक लाइट चमक के आता है, लाइक थोड़ा ब्रिलियंस टाइप का आएगा, एक चमकदार चीज़ दिखेगा आपको, तो उसको हम कहते हैं सिल्क, शॉर्ट सिल्क अपीयरेंस। और शॉर्ट सिल्क अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर कोई पूछे कि शॉर्ट सिल्क अपीयरेंस किस में मिलता है, तो आप कह देना सीधा सीधा हाइपरमेट्रोपिया। ग्रेडिंग की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन, अगर आपका हाइपरमेट्रोपिया 2 और 2 से लेस है तो आपका लो डिग्री का है, उसी तरीके से 2 से 5 के बीच में है तो ये मॉडरेट डिग्री का है, और हाई डिग्री एरर तब है जब 5 या 5 से ज़्यादा डायप्टर का है तब। बात करते हैं अब ट्रीटमेंट की, तो द ट्रीटमेंट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ब्रॉडली। पहला है ऑप्टिकल ट्रीटमेंट, दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट में हम सिंपल ये समझ में आ रहा है कि रेज जो है फोकस कर रहा है बिहाइंड द रेटिना, तो हमें उसे रेटिना पे लाना है, तो हमें उसे और कन्वर्ज कराना पड़ेगा, तो उसके आगे हमें कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। तो कन्वर्जिंग लेंस इज़ नोन एज कन्वेक्स लेंस, आप सबको पता होगा ये चीज़। तो हम लोग कन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी मोड में, आइदर ये स्पेक्टिकल हो या कॉन्टैक्ट लेंस हो, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि स्पेक्टिकल जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है और इजी होता है यूज़ करने के लिए, हालांकि कॉन्टैक्ट लेंस इतना इजी नहीं होता है यूज़ करने के लिए। हालांकि यूनिलेटरल हाइपरमेट्रोपिया कहने का मतलब सिर्फ अगर आपको एक आंख से हाइपरमेट्रोपिक हो आप, तो उस केस में आप कॉन्टैक्ट लेंस प्रीफर कर सकते हो। और भी कॉस्मेटिक्स रीजन है आपके साथ, आप लुक को प्रीफर ज़्यादा करते हो तो आप कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ कर सकते हो। सर्जिकल ट्रीटमेंट बोले तो 3 अलग अलग ट्रीटमेंट होती है सर्जिकली, तो उससे हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो सकता है। तो पहला है थर्मल लेज़र केरेटोप्लास्टी, कंडक्टिव केरेटोप्लास्टी एंड हाइपरोपिक PRK। तो ये तीनों आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट था। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो, और मैं इसका दूसरा पार्ट जल्दी लाऊंगा। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।